ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपका। तो इसमें थोड़ा सा भी डीप डाइव करते हैं। आपको जरूर ये आपके बैचमेट से सुनने को मिला होगा, भाई तेरे तो मजे हैं, तो हर सेमेस्टर में या फिर हर और सेमेस्टर में बाहर चले जाता है, तेरे को एग्जाम का टेंशन नहीं है। तो आपको मतलब बिहाइंड द सीन आपको पता है क्या स्ट्रगल्स होता है, कितना मेहनत करना होता है। तो जिस टाइम पे आप जाते थे रिसर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे आपका डेली रूटीन कैसा हुआ करता था, क्या करते थे आप सुबह से शाम तक, जिसको मतलब जो ऑडियंस जानना चाहते हैं एक्चुअली रिसर्च में होता क्या है, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आप बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड क्वेश्चन। तो रिसर्च में क्या है ना, क्वेश्चन जो होते हैं ओपन एंडेड होता है। लाइक अभी जो तुम पढ़ रहे हो उसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है, आंसर पता है यही होगा, राइट। हम्म। रिसर्च में ऐसा कुछ मतलब देयर इज नो डायरेक्ट, नोबडी नोस द आंसर, द आंसर इज ओके। अननोन। फॉर एग्जांपल, तुम कुछ भी सोच लो, तुम क्या यूज करते हो डेली लाइफ में? गूगल यूज करते हो, राइट? गूगल सर्च यूज हम्म। करते हो। या। अब गूगल सर्च तुम्हें बहुत बार करेक्ट आंसर देता नहीं है, राइट? लाइक टू हाँ। एक्सप्लोर डीप, मतलब तुम फ्रस्ट्रेट होते हो ये क्या है, हम्म। बकवास ऐसा, राइट? तो वही रिसर्च है, हाउ टू improve the Google search. That is the research. ओके। That is the research problem. Nobody knows how to do that. I mean nobody knows clearly what's the best answer. But तो उसमें क्या होता है, या फिर एक और हम्म। एग्जांपल देता हूँ, जैसे यू गाइस यूज अलेक्सा, सीरी और ये सब यूज करते हो, राइट? या। तो बहुत बार अलेक्सा कुछ बताते हो समझ नहीं पाती है, या फिर हम्म। सीरी, मतलब दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। या। So how to improve those systems, right? ओके। Um, so this is anything which you use in daily life and you face problem with, and you want to improve that technologically. There are हम्म। other ways to improve also, but technologically, if you want to improve that, that becomes research. तो ये तो है ओके। अप्लाइड रिसर्च है, जो आजकल मैं कर रहा हूँ। उस टाइम हम्म। जो था, मेरे को इंटरेस्ट था थियोरिटिकल, मतलब ओके। मैथमेटिकल रिसर्च बेसिकली। इफ यू नो रिलेटिविटी थ्योरी एंड जो ग्रेविटी एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर वो हम्म। हॉलीवुड मूवीज देखते हो, हाँ हाँ। तो ग्रेविटी थ्योरी और वो सब को लेकर आइंस्टाइन थ्योरी, ऑल दोस थिंग्स। ओके। तो उसमें क्या है कि वही ब्लैक होल्स और स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब थोड़ा फिजिक्स है कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम्म। बहुत सारे ओपन प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम तो अभी भी जो है, यूनिफाइड थ्योरी, जो मेरे को इंटरेस्ट था, अभी भी है इनफैक्ट। ओके। बेसिकली द आइडिया इज, हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट? कितने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं बचपन से, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आर दे आर दे एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? मतलब ऐसा, यू समटाइम्स यू फील, राइट, उसमें कुछ सिमिलरिटी तो है, कुछ तो ओवरलैप है, राइट? हम्म। हर बार हम नया नया चीजें पढ़ते हैं, और जितने भी आगे पढ़ते जाओगे और भी पढ़ते जाओगे, पता नहीं हम्म। कितने थ्योरीज आते जाएंगे, कितने फॉर्मूलेस आते जाएंगे। तो ये क्या सब अलग है? तो ये सवाल मेरे मन में भी था, राइट? ओके। मतलब बहुत सारे रिसर्चर के मन में भी है। जब मैं हम्म। सोचता था इसके बारे में, मेरे को नहीं पता था कि एक वेल एस्टेब्लिश रिसर्च फील्ड है बोल के। तो मैं ओके। तो अपने मैंने क्या किया कि जैसे मैंने बताया, ट्वेल्थ के टाइम पे मैं फिजिक्स और मैथ्स में काफी डीप चला गया था, क्योंकि हम्म। मुझे जेई में रैंक रैंक इंप्रूव करना था, मुझे टॉप में आना था। ओके। तो ओके। उस मोटिवेशन से मैं अंदर चला गया था। तो तब मेरे को दिखा कि भाई डेप्थ में तो ये सब सिमिलर है, जो हम्म। लॉस डिफरेंट है ये सिमिलर है। हम्म। तो इसीलिए मैंने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट अपने डेप्थ में जाके पता किया कि दो सारे सारे लॉस जो है रिलेटेड होता है, और एक यू कैन कंबाइन देम यूजिंग सिंगल थ्योरी, हम्म। राइट? बट बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक वेल एस्टेब्लिश रिसर्च फील्ड है, इसको स्ट्रिंग थ्योरी ओके। बोलते हैं। ओके। तो सो दिस इज व्हाट रिसर्च इज अबाउट नाउ योर डेली लाइफ, राइट? तो हम्म। डेली लाइफ में क्या होता है, बेसिकली ये मेंटर होते हैं, जो कि मतलब रिसर्च साइंटिस्ट या साइंटिस्ट, मतलब प्रोफेसर ऐसा कुछ होते हैं। तो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ क्या होता है। पहले तुम जब अप्लाई करते हो, यू हैव टू राइट ए हम्म। प्रपोजल। ओके। जब मतलब उनका एक एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। तो जो जो मैं अपना बताता हूँ, जो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का था, तो उनका भी एक हम्म। एप्लीकेशन प्रोसीजर था कि अप्लाई, यू राइट ए प्रपोजल व्हाट यू वांट टू डू, ओके। राइट? तो नॉर्मली वो थोड़ा सीनियर लेवल स्टूडेंट के लिए ओपन होता है, बट एनीवन कैन अप्लाई, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ओके। तो देन यू हैव टू प्रपोज एन आइडिया। तो मेरा तो पहले से क्लियर था, ये थ्योरी है, तो मैंने वही लिख के दे दिया कि इस पे काम करना है। बड़ा इजी था मेरे लिए हम्म। लिखने का। बट एनीवन हु वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, जो भी ऑडियंस है, उनको हम्म। जो भी चीज अच्छा लगता है, जैसे मैंने बताया, तो उसके बारे में कुछ तो सोच के, इट डोंट हैव टू बी परफेक्ट, कुछ भी थॉट्स कि मेरे को इस पे करना है, इंटरेस्ट है, और मैंने ओके। थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, ये करके कुछ एक शॉर्ट प्रपोजल टाइप का बनाओ, एक दो पेज का, हम्म। राइट? फिर अप्लाई करो, लोगों को ईमेल करो, देन वो लोग मतलब इंटरव्यू वगैरह होता है, दे जस्ट चेक योर हम्म। बैकग्राउंड एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे टेक यू इन। वहां पे जाने के बाद पहला हफ्ता थोड़ा सा मतलब सिंक करने का, बेसिकली यू स्टडी, मतलब उन्होंने तो ये काफी कुछ पढ़ने का बोलते हैं,
you get up to date, not fully up to date, but जितना हो सके कि फील्ड में क्या हो रहा है, नो द टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होता ओके। है, मतलब रिसर्च में हम लोग जो यूज करते हैं, तो हम्म। वो होता है एक्वेंटेड होने। फिर एक दो हफ्ते बाद जो बैकग्राउंड हो जाने के बाद देन स्टार्ट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, जो तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे मैंने ओके। बताया कि स्ट्रिंग थ्योरी में एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा कि हम्म। स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट को टारगेट करके हम कुछ कंबाइंड थ्योरी बनाते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग में होता है, गूगल सर्च को इम्प्रूव करो, सीरी को इम्प्रूव, कुछ भी, राइट, एनीथिंग। ओके। तो once you study the background, you know what people have tried and failed, हम्म। what people have tried and got success, whatever it is. And वहां से इंटरेस्टिंग होता है कि then so you are given a question and the entire day you have nothing to do apart from reading papers or studying in the internet and all those things. There is no schedule, you know, ऐसा कोई तुम्हारा क्लास नहीं है या कोई सिखाने को नहीं है। Like you basically use, because I mean this is a research, right? It's हम्म। open ended. तो तुम ओके। बेसिकली, मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में जाता था, वो पेपर पढ़ता था, आर्टिकल वगैरह पढ़ता था, हम्म। बुक से भी, बट मोस्टली आर्टिकल से ही जो ऑनलाइन है, रिसर्च पेपर से तो मिल जाएंगे गूगल स्कॉलर में और बहुत सारे पब्लिकेशन है न्यूज से। वहां से हम्म। पढ़ के आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच कर सकता हूँ, कैसे मैं ओके। इसको पब्लिश कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? लाइक यू ड्राइव इट, नोबडी इज देयर टू ड्राइव यू। लाइक मेरा एक्चुअली ऐसा ही रहा है। मैं थोड़ा मतलब खुद का ड्राइव करने में बिलीव करता हूँ। हम्म। मतलब ज्यादातर सिस्टम और मतलब स्ट्रक्चर में ज्यादा मतलब कोई अपने ऊपर इम्पोज करे ऐसा मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो ये तो ओके। फुल्ली फ्रीडम है बेसिकली रिसर्च में, दैट यू डिसाइड व्हाट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन। क्योंकि अनसॉल्व प्रॉब्लम ना बहुत पड़े हुए हैं, अपने चारों तरफ ही देख लो, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, राइट? हम्म। प्रॉब्लम तो बहुत है, तो यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन। ओके। एंड उसके बाद यू डिसाइड योर ओन पेस, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू। ऑफ कोर्स देयर आर माइलस्टोन्स, लाइक एक महीने में, ऐसे 3 महीने का इंटर्नशिप होता है, 2 या 3 महीने का। तो हम्म। आई थिंक 3 वीक्स में एक बार तुम्हें एक बार अपडेट देना पड़ता है कि तुमने क्या किया, या फिर वीकली ओके। अपडेट होता है व्हाट डिड यू फाइंड। बट द गुड थिंग इज देयर इज नो पेनल्टी फॉर, मतलब फेल होने के लिए कोई पेनल्टी नहीं होता है अगर तुमने ओके। काम किया और इट्स डिडंट वर्क। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब वो ऐसा नहीं होता है। तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मतलब देखो, कोर्स करिकुलम इज गुड, बट कोर्स करिकुलम में मतलब कोई मतलब मतलब there are already defined things, you study that, you remember that, you memorize or whatever, you understand that, बट फिर आगे जाके तुम भूल जाते हो, मतलब पता नहीं कितना याद रहता है लॉन्ग टर्म में। बट ये एक ऐसा चीज है तुम खुद से करते हो। तो मैं अभी अभी भी तुम्हें बता सकता हूँ मैंने क्या क्या पेपर पढ़ा था उस टाइम पे, और मेरे को ये सब याद रहता है, मतलब बिकॉज यू यू ट्राई योर ओन थिंग, राइट? दैट्स व्हाई इट्स वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग। एंड ओके। मतलब उस टाइम तो मैं ये सोच के नहीं कर रहा था कि मेरे को रिसर्च जॉब में जाना है और ये करना है। बट जो भी ऑडियंस है उनको बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सोच रहे हो पैसे के बारे में और ऐसे के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, रिसर्च जॉब्स आर द हाईएस्ट पेड जॉब्स। काफी मतलब जब भी तुम आगे जाओगे, क्योंकि वही जो कंपनी के डायनामिक्स को चेंज करते हैं, राइट? जो रिसर्च साइंटिस्ट पोजिशन होते हैं, दे आर रियली हाई, मतलब हाईली रेस्पेक्टेड पोजिशंस, लॉट ऑफ फ्रीडम एंड या ऑल दोस थिंग्स। ओके। सो टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ और ये रिसर्च के फील्ड में डिटेल में थोड़ा सा डीप डाइव करके मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने बहुत लोगों से बात करा है जिन्होंने बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स वगैरह पब्लिश किए हैं, जो एज में काफी बड़े होते हैं। बट आप एक कम एज में जिनसे मैं रिसर्च के बारे में, डेली रूटीन क्या होता है, क्या एक्चुअली रिसर्च में होता है, वो सभी मुझे जानने को मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा अगला सवाल एक इसी से रिलेटेड आ रहा है मेरे माइंड में। आपने जैसे बताया कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एग्जाम के जैसा नहीं है कि उसका क्वेश्चन है फिक्स तो फिक्स्ड आंसर होगा। ये कम्प्लीटली ओपन एंडेड होता है। तो जैसे हमें कोई फिक्स्ड आंसर पता नहीं है, एक सॉल्यूशन पता नहीं है, तो एट द सेम टाइम इसका कोई डेडलाइन भी नहीं होगा आई गेस, कि एक फिक्स्ड टाइम पे ये खत्म होना चाहिए। तो उस टाइम पे कैसा फील होता है कि कब ये कंप्लीट होगा, कितने और दिन तक हमें करना चाहिए, कब वो थोड़ा सा गिव अप वाला मोमेंट आता है कि चलो ये इसमें या बहुत ट्राई आई थिंक करके। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या। So it's a difference between whether I have to do this or I want to do this. The word ओके। matters, right? तो अगर मतलब if I feel like I have to do this, I cannot enjoy this process. फिर मेरे ऊपर प्रेशर आएंगे, मैं मतलब वही सब होगा, राइट?
मैं खुल के रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, बट दिस इज समथिंग। और मेरे को इससे कोई ग्रेड नहीं मिलने वाला था कॉलेज में, इसके लिए कोई ग्रेड नहीं था, ओके। मतलब इंटर्नशिप करने का। तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा काम ही था, क्योंकि मैं 2 महीना पूरा मिस कर रहा हूँ सब, तो मेरे को वापस आके वो सब करना पड़ेगा, मतलब लैब वगैरह हम्म। जो भी मिसिंग है। और मतलब वहाँ पे जो भी कर रहा था मैं अपने इंटरेस्ट से कर रहा था, नथिंग कि मेरे हम्म। को कुछ मिलेगा बोल के, और नोबडी इज फोर्सिंग मी टू डू। जैसे मैंने बताया हमारे करिकुलम में था नहीं है। तो बिकॉज आई वाज, तो इसीलिए मेरे को ये प्रोसेस काफी मजा, मतलब इसमें काफी मजा आता था करने में। हम्म। बाकी जो रही बात गिव अप की, या इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल रिसर्च में होता है। अ, तो एक्चुअली क्या होता है कि मतलब वो जैसे जैसे तुम करते हो तुम्हें आइडिया लगता है, क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अभी जिसका कोई आंसर नहीं है, ओके। तो क्या होता है देन, यू ट्राई, basically you try out of the box and try to be creative and apply something which you already know and try different thing, experiment करते हो, right? I mean ओके। जैसे like just imagine you are in a situation you were never before। वो कभी भी होता है हम्म। किसी के साथ, like या for example किसी का ब्रेकअप हो गया, फर्स्ट ब्रेकअप, right? और कुछ भी होता है, right? I या। mean everyone experiences new things, right? या हम्म। फिर you get into a very good position which you never thought of, and right, you were या। first that industry। तो क्या करते हो वहां पे? You try to experiment and basically try to give your best, right? And try हम्म। to do similarly research में हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, या। काम किया तो ठीक है, बट नहीं तो उससे लर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो when you in your regular course curriculum, your everything is well defined. Even you prepare for gate and all, your competitors are people of around the same batch, same age, right? And वो भी पता है कि इतना ही पढ़ोगे इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। आई मीन थोड़ा पे ओके। सर्टेनिटी है, राइट? हम्म। अभी रिसर्च में क्या है कि योर कंपटीटर कैन बी एज ओल्ड एज somebody is 90 or something, क्योंकि ओपन प्रॉब्लम्स है, राइट? जब तुम पेपर ओके। लिख रहे हो, तो एक्चुअली रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे तो एग्जाम तो नहीं है कि करेक्ट आंसर है कि कोई मार्क दे देगा, हम्म। करेक्ट है तो +1, नेगेटिव तो 0, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि पीयर रिव्यू होता है, लाइक यू राइट ओके। आर्टिकल, तुम्हारे पेयर्स उसको रिव्यू करते हैं, राइट? हम्म। तो यू आर competing with maybe as somebody as old as 80 or 90 years, or as young as you like 20 years old। और इसे ओके। कोई डेडलाइन नहीं होता है, और पहले भी लोगों ने स्टडी किया है इसका, मतलब कुछ लोगों ने फेल हुए, कुछ लोगों ने सक्सेस हुए। तो that's why it's quite open ended, right? I mean, so unless you are, so okay, this is very important, unless you really want to do this, or you're really passionate about this direction, you you I mean you might end up giving up। It's not a good idea। बट इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि एक इंटर्नशिप तो कर लो, एक प्रोजेक्ट तो कर लो, क्या पता तुम्हें मिल जाए अपना पैशन, राइट? यू डोंट नो, ओके। राइट? लाइक आई मीन, और बाद में यू रियलाइज इट, क्योंकि क्या होता है ना, जब कॉलेज से बाहर निकलते हो ना, फिर एक्सप्लोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? खुद हम्म। सोचो कि तुम्हारा फ्रेंड्स वगैरह जॉब कर रहे हैं, जॉब में तुम्हारा एक शेड्यूल हो जाता है कि 9 to 5 जो भी है काम करना है, फिर हम्म। आने के बाद सोशल लाइफ है, ये वो है, और फिर वहां पे पैसा भी आ जाता है हाथ में, तो या। देन यू आर लेस प्रोन टू टेक रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो इसीलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जितना हो सके एक्सप्लोर करना चाहिए रिसर्च को, एंड मेक श्योर दैट यू नो दैट इसमें like this things are there, sort of a risk and all those things, like uncertain and all those things है, but I mean this is something which you like to do, it's great। ओके। तो यहाँ पे एक आता है कि पेरेंट्स का कंसर्न काफी बार ये होता है कि हमने इंजीनियरिंग में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बच्चे के लिए, तो इन रिटर्न वो जब पास आउट हो जाए तो कुछ हमें रिटर्न देना चाहिए, जॉब प्लेसमेंट उसके पास होना चाहिए। तो बट आपने रिस्क लेके आपने जॉब का भी एक्सेप्टेंस नहीं किया और आपने सोचा हायर स्टडीज करना है, आप आईआईटी से करना शुरू किए। तो वहां पे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आपको कुछ लगा था, मतलब कुछ एफर्ट लगा, या फिर वो गो विद द फ्लो में वो विथ टाइम मैनेज हो गया? या वेरी गुड क्वेश्चन, बट उस टाइम मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आईआईटी का ऐसे भी नाम है, राइट? एंड आईआईटी हम्म। कानपुर इज लाइक वन ऑफ द लाइक बेस्ट, राइट, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड ऑल या। दोस थिंग्स। सो उसका नाम था, और मतलब मेरा बाकी आईआईटी से भी ऑफर था, बट आई डिसाइडेड टू गो टू आईआईटी कानपुर। हम्म। तो एक तो वहां पे स्टाइपेंड मिलता है, ओके। मतलब मास्टर्स के टाइम पे तुम्हें घर से पैसा नहीं मंगाना पड़ता है, हम्म। यू गेट अ स्टाइपेंड कुछ 12,000, हमारे टाइम पे 12,400 था, ओके। पता नहीं अभी कितना है। और
आईआईटी में सब सब्सिडी होता है, मतलब वहाँ पे फीस वगैरह बहुत ही कम होता है, 16,000 कुछ होता है फीस, आई थिंक पर सेमेस्टर या पर साल का, पर ईयर ऐसा कुछ होता है। ओके। और काफी सब्सिडी सस्ते ही है, गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है, खाना पीना सब बड़े सस्ते में होते थे। ओके। तो घर से मंगाने की जरूरत नहीं है तुम, सेविंग का तो भूल ही जाओ, थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो, कितना ही कर सकते हो, 12,000 अगर मिल रहा है तो, बट खर्चा नहीं होता है। तो वन थिंग इज यू आर सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, मतलब तुम्हें ओके। घर से मंगाना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज ये था कि इनको पता था कि आईआईटी से प्लेसमेंट लगेगा इसका, जो आईआईटी में जैसे जैसे लगता है तो काफी कुछ कमा लेगा। कितना ही कमाएगा ये, मतलब कैंपस के थ्रू, राइट, मतलब अभी जो इसका जो जॉब है हम्म। तो वो काफी स्किल में बढ़ जाता है, राइट, यू नो आईआईटी में ओके। कैसे पैकेज वगैरह मिलता है। हम्म। तो ये भी इनको एक एश्योरेंस था कि चलो 2 साल लेट तो हो रहा है, बट ये काफी गुना ज्यादा कमा लेगा, सो दे आर ओके। फाइन। बट ये पेरेंट्स का जो कंसर्न है ना, ये पहले से भी था। मतलब क्या हुआ था, जब मैं ये सब रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट हुआ था तो उनको लगा था कि मैं कहीं ड्रॉप आउट ना कर जाऊं, ठीक है। ओके। वो होता है ना, काफी लोग ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं, राइट, या। यूजी से। तो और सो मतलब कॉलेज के अथॉरिटीज भी उनके साथ टच में थे, उनको भी बताया हम्म। था कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, आपको पता है ना, बाहर जाता अच्छा। है। तो देर लाइक नहीं, हम तो इस पे इसके ऊपर छोड़ दिए हैं, तो जो करेगा अब वही करेगा। तो एक्चुअली उसका भी एक और रीजन है कि वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे जब मेरा, जैसे मैंने बताया, बाकी सबका आईआईटी हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। ओके। तो उन्होंने काफी कुछ किया था, लाइक उन्होंने मतलब मेरे मम्मी ने मेरे लिए वहां से छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ पे आके, मैं भुवनेश्वर में आके रेंट में हाउस लिया था, वो सब किया था उन्होंने। तो हम्म। दे हैव द राइट टू एक्सपेक्ट, लाइक इफ यू हैव, आई मीन उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया था तो उन्हें एक्सपेक्ट करना था। ओके। बट वो मैंने उस टाइम नहीं कर पाया था, तो बेसिकली थोड़ा डिसअपॉइंट थे वो उस टाइम पे। हम्म। बट उसके ऊपर बस लाइक ओके, आई मीन अभी उसको हम चांस देते हैं, इसको जो करना है करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर बाद में कभी भी वापस हम खींच खींच सकते हैं। तो ओके। जस्ट लाइक दैट। ओके। एंड नाइस। जस्ट टू समराइज, हम्म। ऐसा मत सोचो कि, जैसे मैंने बताया, रिसर्च में काफी पैसा होता है, राइट। तो अगर कोई तुम्हें स्टॉप कर रहा है, सी ऑल दिस पीपल हु बिकम वर्क क्रिएटिव एंड ऑल, राइट, वही लोग। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि पेपर लिखना है, कोई ओके। एंटरप्रेन्योरशिप काम करना भी ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च है। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना कि ये चीज नहीं है और ओके। हमें ये करना है, so that will also give you all these things, even more than more money and more fame and all those things than what you are thinking in a conventional job. So ओके। that's not a blocker at all. ओके, गॉट इट। So now coming to the next phase, that is master's degree. आपने अंडर ग्रेजुएट वाला सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, क्या क्या फेजेस रहे, क्या क्या चेंजेस रहे। जब आप आईआईटी में एडमिशन हो गया, वहां पे भी वैसे कोई डेली फिक्स रूटीन नहीं होगा कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हो। आप दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करते होगे। तो वहां से आपको लर्निंग आउटकम्स क्या मिला, और डिफरेंस क्या रहा बैचलर्स और मास्टर्स में? क्योंकि बैचलर में आपको असाइनमेंट वगैरह, फिर टेस्ट वगैरह सब होता था। मास्टर्स में आप वहां पे रिसर्च डेडिकेटेड थे, तो ये दोनों में क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने को मिला? Yeah, very good question. But you mentioned about friends and all, right? I think मैं बताना भूल गया। ओके। बीटेक में भी, हाँ, मतलब अभी भी मेरे काफी जो फ्रेंड्स है काफी क्लोज है। आई हम्म। थिंक ऐसा ना हो कि अपने करियर के चक्कर में अपने फ्रेंड और ये सबको भूल जाए, ये काफी ओके। काम में आते हैं बाद में। हम्म। तो जो भी तुम्हें करना है करो, बट आई थिंक जो फ्रेंड लोग होते हैं तो उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। ओके। उनका जब जरूरत पड़े उनको हेल्प करना भी जरूरी है। तो मेरा अभी भी वो काफी कनेक्शन स्ट्रांग है उन लोग के साथ। अभी भी हम बात करते हैं, अभी मैं इंडिया गया था तो हम लोग मिले थे, ट्रिप वगैरह किए थे, तो इट वाज गुड। ओके। ना कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, आईआईटी, वेरी गुड क्वेश्चन। वो काफी शिफ्ट था मेरे लिए, हम्म। क्योंकि क्या है, अम, पहले तो क्लासेस वगैरह का वहाँ पे काफी कम क्लासेस थे मेरे। एक मतलब हफ्ते में, मतलब मेरे सेमेस्टर में 4 कोर्सेज थे। ओके। मैं पहले सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, 4 कोर्सेज थे। हम्म। और हर कोर्स के हफ्ते में 2 ही क्लास थे, हम्म। राइट। और मतलब सोचो टोटल तुम्हारा एंटायर वीक में 8 ही क्लास है, ओके। राइट। और मतलब मोस्ट ऑफ टाइम तुम फ्री हो, और एक एक क्लास 1.5 घंटे का ऐसा कुछ होता था, तो तुम फ्री हो ओके। एट टाइम। तो वो तो मतलब, बट बियॉन्ड दैट इज व्हाट आई फाउंड इज, वहाँ पे जो रिसर्च कल्चर है। हम्म। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। वही उस टाइम
नया नया ज्वाइन किया था, तो वहाँ भी काफी क्लब्स थे, मुझे पता था, इसलिए तो मैं गया था वहाँ पे कि काफी मतलब कनेक्शन बढ़ेगा वो बोल के। ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं गया था तो एक हॉस्टल रूम, एक मतलब बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड पे, और उस पैम्पलेट वगैरह लगा हुए थे कि ड्राइवरलेस कार चैलेंज हो रहा है इंडिया में, महिंद्रा करा रहा है। जैसे उस ओके। टाइम क्या हुआ था कि यूएस में हुआ था, डार्पा ने कराया था ड्राइवरलेस कार चैलेंज 2007 में। सेबेस्टियन तरुण का जो ग्रुप है जो गूगल में है, वो लोगों ओके। ने अच्छा किया था, तो इंडिया में भी उसका स्टार्ट कर रहे थे। तो वो चैलेंज हो रहा था उस टाइम। बेसिकली तो मेरे को पता चला कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, एंड तो मैंने बेसिकली वहाँ पे मतलब अपने अप्लाई किया। तो ये मतलब एप्लीकेशन वगैरह होता है, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स ही होते हैं, आईआईटी का पूरा टीम बन रहा था। आई थिंक 15 या 15 जन का ऐसा कुछ, तो जिसमें ओके। से काफी लाइक माइंडेड पीपल थे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बैचलर पीपल। बट मतलब ये भी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मेरा काफी अच्छा रहा, और मेरे को वहाँ पे चांस मिला काम करने का। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब थोड़ा सा जैसे मैंने बताया, थियोरेटिकल से थोड़ा अप्लाइड में आया था, बट हाथ से मतलब हैंड्स ऑन करना, वो ओके। पहला एक्सपीरियंस था। मोस्टली एल्गोरिथम साइड, मतलब वहाँ पे मैंने मतलब हार्डवेयर पे काम नहीं किया, बट एल्गोरिथम साइड में तो सीएस वाला शिफ्ट हुआ मेरे से, इलेक्ट्रिकल से सीएस वाला शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हाँ, एक ओके। चीज है कि इलेक्ट्रिकल में तुम रिसर्च करने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है। अगर इलेक्ट्रिकल में गेट लिखते हो तो पावर इंजीनियरिंग में जाओ या फिर कंट्रोल में जाओ, दो ऑप्शन होता है ओके। मास्टर्स करने के लिए। तो आई चूज द कंट्रोल वन, क्योंकि उसमें ऑटोमेशन वाला पार्ट था। मेरा ब्रांच था कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, एंड ऑटोमेशन इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, एआई जो भी ओके। है, right? तो तो पहले जो मेरे को जो मौका मिला, वो जो महिंद्रा राइट चैलेंज का टीम के साथ काम करने का, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके। मतलब, एंड दूसरा चीज है कि लाइक द क्वेश्चन यू आस्क, अपार्ट फ्रॉम द क्लास टाइमिंग एंड ऑल, वहाँ पे क्या है ना कि मतलब सिलेबस, वहाँ पे ज्यादातर कोर्सेज क्या होता है कि रिसर्च कोर्सेज टाइप का होते हैं, तो सिलेबस काफी कम होता है, एंड उतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम ओपन बुक होता है। मतलब इन द एग्जाम यू आर अलाउड टू टेक द बुक, राइट? तो तुम्हें वो मेमोराइजेशन और एग्जाम से पहले पढ़ने का वो सब प्रेशर नहीं होता है, मतलब। तो बेसिकली, एंड वो एग्जाम का कटअप भी काफी कम जाता था, बहुत सारे एग्जाम है लाइक 100 से 40-50 लाओगे, देन आल्सो यू आर इन गुड पोजीशन एंड ऑल। देन यू हैव टू डाइव डीपर एंड you have to understand the subject rather than worrying too much about memorizing formulas and doing current exams and all those things. ओके। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। और दूसरा चीज है कि प्रोजेक्ट्स, तो वहां पे मतलब एग्जाम का वेटेज सब्जेक्ट में मान लो 30-40% होगा, बट बाकी वेटेज होता था कि रिसर्च पेपर पढ़ने का, फिर प्रोजेक्ट करने का, डेमो दिखाने का। तो या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का अलग अलग वैल्यू होता था, और काफी फ्रीडम था। यू कैन टेक सीएस कोर्सेज इफ यू वांट टू डू, you can take design department courses which is not engineering, but still you can take those courses. um, and सबसे बेस्ट होता है कि रिसर्च का कल्चर, कि लैब वगैरह वहाँ पे सेटअप थे जहाँ पे पीएच स्टूडेंट काम करते थे। हमारा आईआईटी कानपुर में खासकर रिसर्च कल्चर काफी स्ट्रांग है, सेम इज ट्रू फॉर आईआईसी बैंगलोर आल्सो, मतलब ये दोनों में रिसर्च कल्चर काफी स्ट्रांग है। तो हम लोग का एक साल पूरा थीसिस होता था, कि नो कोर्सेज, मास्टर्स में एक साल कोर्स वर्क, एक साल थीसिस, बट इवन इन दैट 1 year कोर्स वर्क यू कैन डू इन रिसर्च एक्टिविटीज। मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्लास के साथ जुड़ गया था, ओके। और वहाँ पे जो मेरे प्रोफेसर, जो गाइड है लक्ष्मीधर बेहरा, उन्होंने काफी हेल्प किया। और मेरा पहले सेमेस्टर में एक पब्लिकेशन आ गया था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने ओके। ज्वाइन, एक पेपर आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया था, उस टाइम यूके में था वो। तो वही है डिफरेंस फ्रॉम, मतलब इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, फोकस मोर इनटू डीपर मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एंड या अच्छा। ओके। तो आपने जैसे बताया कि यूके में आपका कॉन्फ्रेंस था, तो पहला आपका फॉरेन विजिट कब हुआ ड्यू टू दिस रिसर्च फील्ड? तो नहीं, फर्स्ट उस टाइम टाइम तो, आपका। हाँ उस टाइम तो मैं नहीं गया था, मेरे पास ओके। पासपोर्ट भी नहीं था उस टाइम ओके। 2015 में। तो ओके। ओके, तो विजिट, मैंने कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताया नहीं, बट हाँ, तो मेरा कैंपस में प्लेसमेंट हुआ था मैथवर्क्स में। ओके। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि तुम्हारा ट्रेनिंग है यूएस में। ओके। तो हम तो बड़े एक्साइटेड हो गए,
यूएस चलेंगे, घूम के आएंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। ओके। तो उधर उस टाइम उन्होंने बोला था कि पासपोर्ट बना लो। ओके। तो फिर 2015 दिसंबर के बाद है। फिर हम्म। 2016 में मैंने पासपोर्ट बनाया। ओके। और मेरा मास्टर्स खत्म होता है 2016 जून में। और मैं हम्म। जुलाई में ज्वाइन करता हूँ कंपनी। जुलाई ओके। एंड में हम लोग जाते हैं यूएस ओके। ट्रेनिंग के लिए। तो वो बड़ा मस्त टाइम था। ओके। तो यूएस वाला फर्स्ट ट्रिप कंपनी की वजह से ट्रेनिंग वहां पे हुआ। हाँ, तो कितने दिनों 2016 का स्टे जुलाई। था वहां पे? एक महीना ऐसा कुछ था। अराउंड एक ओके। महीना था। ओके। बट काफी काफी मतलब एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। हम्म। आई थिंक दैट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ चेंज माई माइंड कि मेरे को भी वैसे आना चाहिए पीएचडी करने के लिए। ओके। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में चला जाते हैं ना। हम्म। फिर उससे बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैंपस से अच्छे कंपनी में लगा था, मैथ्स में पैकेज भी अच्छा था, सब कुछ ओके। ठीक था। और तो तुम्हें लगता है कि यार ठीक है यार, सब तो सही चल रहा है, पर काम मतलब भी नॉर्मल था, ज्यादा लोड नहीं था। तो ओके। देन इट्स लाइक व्हाई, आई मीन अभी क्यों। बट जब मैंने यूएस गया तो वहाँ का मतलब यहाँ का माहौल देखा, क्या सीन है क्या नहीं है ट्रेनिंग के टाइम पे। तब मुझे अपने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अ, बाद में यहाँ पे आना है, मतलब हायर स्टडी के लिए। तो या अच्छा हो। ओके। तो इंडिया में भी काफी लोग पीएचडी करते हैं और अब्रॉड में भी करते हैं। तो ये दोनों में मतलब आपके कुछ जान पहचान अभी काफी नेटवर्क बन गया होगा जो इंडिया से भी कर रहे होंगे, आप ही के एज के होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्या फील होता है कि इंडिया में पीएचडी करना या और बाहर वेरी गुड, पीएचडी करना? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, इंडिया में क्या है कि पहला चीज तो यह है, जो थोड़ा जैसे तुमने बताया वो फैमिली प्रेशर जो भी होता है। हम्म। लाइक तुम्हारे दोस्त वगैरह कमा रहे हैं, लाइक दे आर अर्निंग। हम्म। तो इंडिया में अगर तुम पीएचडी करते हो तो मतलब गवर्नमेंट का जो नॉर्मल स्टाइपेंड हमारे टाइम पे था वो 25,000 ही था। राइट। ओके। तो मतलब खर्चा नहीं होता है, बट फिर भी यू डोंट वांट टू फील इन्फीरियर राइट टू योर पीयर्स। राइट, ओके। मतलब बट अभी तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्कीम निकाला है, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड करके है, पीएमआरएफ करके। हम्म। मतलब वो तो लिमिटेड था आई थिंक, सिर्फ इफ यू आईआईटी डिग्री देन यू कैन अप्लाई, इफ यू बैचलर्स और हम्म। मास्टर फ्रॉम आईआईटी कैन अप्लाई, आईआईटी और एनआईटी ऐसा कुछ है। बट उसमें काफी अच्छा मिलता है स्टाइपेंड, अराउंड 89,000 मिलता है। सो ओके। इट्स गुड एज अ जॉब। एंड अभी अभी तो काफी इंडस्ट्री वाली फंडिंग भी बढ़ गई है। हम्म। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि पीएचडी में एंजॉय करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ओके। लग रहा है कि मैं इन्फीरियर हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ तो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो पहला ओके। रीजन तो ये है। 25,000 में तो तुम्हें आ ही जाएगा फीलिंग कि यार भाई ये लोग तो मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। तो एक हम्म। ये फैक्टर था। दूसरा होता है एक्सपोजर, ठीक है। ओके। जो मेन फैक्टर है, ये फैक्टर जो मनी वाला फैक्टर इतना नहीं है, बट वो अफेक्ट करता है बैकग्राउंड में। हम्म। दूसरा जो है कि रिसर्च एक्सपोजर क्या है कि जैसे भी देखोगे वर्ल्ड रैंकिंग में देखोगे, हमारे इंडिया में काफी टैलेंट अच्छा है। हम्म। बट सबको आना मतलब जो बोलते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो जाता है, राइट, वो आ जाते हैं इधर, काफी लोग आ जाते हैं। ओके। तो उसका क्या है कि एक्सपोजर का बात है। हम्म। ज्यादातर कंपनी के हेडक्वार्टर्स यहीं पे हैं। मतलब सारे कंपनी के हेडक्वार्टर यहीं पे हैं। तो ओके। जो भी रिसर्च का जो काम है या फिर जो नया जो काम है, ज्यादातर काम यहीं से ड्रिवन होता है। हम्म। तो यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, इंडस्ट्री के साथ ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन है यूनिवर्सिटी का। ओके। और कोर्स करिकुलम भी बेटर है। तो वही है। और वो यहाँ पे पैकेज का भी डिफरेंट है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर तुम स्टाइपेंड भी लेते हो जो इंडिया में 25,000 है, हम्म। क्योंकि डॉलर तो कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे काफी गुना बढ़ जाता है, मतलब ओके। 8 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है। राइट। तो इट्स एज गुड एज ए जॉब बिकॉज यू ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो खर्चा होता है उसके अलावा तुम सेविंग करते हो जो जॉब जैसा बराबर होता है। नथिंग टू लूज ओके। वाला सीन है। ठीक है। तो ये एक पैसा वाला फैक्टर है। और एक्सपोजर तो डेफिनेटली जो कल्चर है, मतलब आईआईटी इज नोवेयर लेस, बट थोड़ा सा अपडेट होने में लेटेस्ट चीजों के साथ यहाँ पे थोड़ा जल्दी सिंक होता है क्योंकि इंडस्ट्री आसपास ही है और जल्दी फ्लो होता है आइडियाज वगैरह। तो ये है। तो ये मैंने एक्चुअली ये ओके। कल्चर आईआईटी में देखा था मैंने। काफी हम्म। लोग जो मतलब अच्छे अच्छे, तो वो सीधे चले गए थे, जॉब करने नहीं गए थे।
मतलब हम लोगों ने डिफरेंट राउट लिया, आईटी से निकल के हमने जॉब किया, फिर हम्म। वापस आया पीएचडी करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बट ओके। कुछ लोग थे जो सीधा पीएचडी के लिए चले गए थे बस। ओके। तो आपने अप्लाई कैसे किया है फिर, रेफरल के थ्रू हुआ या यूएस में जाने के लिए वहां या पे तो भी? हाँ, या तो मेरा एक्चुअली ऐसा है कि अम, जैसे मैं बताऊं, इसमें तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए होता है पीएचडी हम्म। एप्लीकेशन के लिए। एक तो प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, क्या प्रोफाइल है ओके। तुम्हारा। तो हैविंग एन आईआईटी टैग ऑलवेज हेल्प्स। हम्म। क्या तुम आईआईटी से हो तो लोग जानते हैं बाहर, मतलब। और दूसरा है कि पब्लिकेशन वगैरह ऑलरेडी किया है तुमने, पेपर वगैरह पब्लिश किया है, रिसर्च एक्सपेंसेस, दैट ऑलवेज हेल्प्स। एंड देन कम रिकमेंडेशन लेटर। तो रिकमेंडेशन मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखो, यूएस में ना बहुत सारे स्कूल्स हैं। ओके। इफ यू वांट टू गो टू टॉप स्कूल, जो भी टॉप 4-5 में है, जो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, यूआईयूसी, यूटी ऑस्टिन, यूसी बर्कली, ये सब जो 4-5 स्कूल है ना, ओके। वहां पे चाहिए के लिए तुम्हें टॉप प्रोफाइल चाहिए, रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, हम्म। पब्लिकेशन होना चाहिए, रिकमेंडेशन अच्छा होना चाहिए। रिकमेंडेशन अच्छा तभी होगा जब तुमने अच्छा काम किया हो। तो बेसिकली ओके। तुम्हारे प्रॉफ एक बंद लिफाफे में, क्लोज लेटर में, कॉन्फिडेंशियल लेटर देता है उन लोगों को जो तुम नहीं पढ़ सकते हो। ओके। राइट, सो आई मीन, हाँ, तो बेसिकली आई मीन, बट आई मीन एवरीवन वांट्स टू हेल्प यू। तो मेरे हम्म। को तो पता है, लाइक मैंने, आई हैव नॉट सीन द लेटर, बट मेरे को बाद में पता चला, जिन लोगों ने मुझे हायर किया उन्होंने बताया कि मेरे प्रॉफ ने मेरे बारे में क्या लिखा था। ओके। तो या आई मीन, सो बेसिकली ये सब ये 3 पॉइंट अगर अच्छा हो, एंड हम्म। देन ऑफ कोर्स सीजीपीए मतलब इतना भी कम नहीं होना चाहिए, सीजीपीए ओके। ठीक ठाक होना चाहिए। ट्राई टू मेंटेन ए डिसेंट सीजीपीए, एंड देन यू कैन मेक इट टू टॉप स्कूल, अगर ये सब है। बट इवन इफ यू डोंट मेक टू टॉप स्कूल, अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, लाइक टॉप 5 टॉप 10 में नहीं हो, लाइक टॉप 40-50 में मिलता है, देन ऑल्सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ओके। क्योंकि यहाँ पे यूएस में ऐसा वाला सीन नहीं है कि आईआईटी से हो तभी हायर करेंगे या टॉप से हो हायर करेंगे, ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके। तो इट्स, आई मीन यू कैन स्टिल अप्लाई। फंडिंग का थोड़ा सा प्रोफाइल तो फंडिंग मिल जाती है, तो हम्म। मतलब मैंने बताया स्टाइपेंड वगैरह। सो नथिंग टू लूज, तुम जॉब ही कर रहे हो, जैसे वहां पे कमाते हो यहाँ भी कमा रहे हो। और यहाँ ओके। पे तुम्हें खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें कोई ऊपर बैठ के नहीं बोल रहा है कि ये करो ये करो, यू ओके। डिसाइड। सो ओके। सो एप्लीकेशन, हाँ। या जस्ट लास्ट थिंग ओके। रिगार्डिंग या। एप्लीकेशन। तो सितंबर टू दिसंबर का विंडो होता है, मतलब हम्म। बेसिकली यूएस और यूरोप में भी, मेरे दोस्त यूरोप में भी है, बाकी जगह भी है। तो ओके। यूरोप में भी काफी अच्छे कॉलेज है, बट यूएस में काफी सारे ऑप्शन है। तो हम्म। वो सितंबर टू दिसंबर का विंडो होता है, सितंबर 15, दिसंबर 15। तुम्हें 2 एग्जाम लिखना पड़ता है, जीआरई और टॉफल। वो बेसिक इंग्लिश चेक करते हैं, वो तुम्हें 1 महीना से कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ओके। मतलब वैसे कुछ इंग्लिश वर्ड से रटना पड़ेगा तुम्हें, और जाके वो एग्जाम है। तो वो यू हैव टू पास इन दैट एग्जाम। फिर उसके बाद यू हैव टू अप्लाई इंडिविजुअल टू डिफरेंट कॉलेजेस। तुम शॉर्ट लिस्ट करो अपने कॉलेज, 7-8-10 में कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करो। उसके लिए तुम अपना कोई रिकमेंडेशन लेटर, ग्रेड्स, ये सब जुगाड़ करके भेजो उनको। हम्म। तो वही फॉर्मली अप्लाई करना पड़ता है, इट्स अ फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस। बट लेट मी टेल यू दैट कनेक्शंस हेल्प यू लॉट। तो ओके। मेरे जो आईआईटी में जो कनेक्शंस बने थे, तो उनके थ्रू मैंने पहले ही ईमेल से बात हो गया था। मैंने ऑफिशियली अप्लाई करना पड़ता है, मतलब वहां से भी अप्लाई करके लोगों को काफी सक्सेस मिला है। बट अगर तुम्हारे पास कनेक्शन ऑलरेडी हो, इफ यू नो समबडी, देन दैट हेल्प्स यू इन द इंटरव्यू प्रोसेस। उसके बाद जब ओके। इंटरव्यू होता है, सब में हेल्प होता है। ओके। वही है। इवन फॉर मास्टर्स ऑल्सो सेम विंडो, हम्म। सितंबर दिसंबर में अप्लाई करो और फॉल में स्टार्ट करते हैं। बट मास्टर्स के थोड़े फंडिंग का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लाइक दे हैव टू अरेंज देयर ओन फंडिंग। ओके। बल्कि बाद में वो काफी कमा लेते हैं, जो मतलब वो लोन जितना लेके आते हैं उससे काफी ज्यादा कमा लेते हैं। बट ओके। पीएचडी में लोन का सीन नहीं होता है, पीएचडी में यू गेट योर फंडिंग एंड प्रीटी मच सेफर फाइनेंशियली। ओके। गॉट इट। तो प्रोफेशनली पूरा जर्नी आपने समराइज करके बता दिया हमारे ऑडियंस को। अभी थोड़ा सा कुछ जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहूंगा कि आप जब इंडिया में थे आपका लाइफस्टाइल कैसा था, और अभी फिलहाल यूएस में है तो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको क्या देखने को मिला यूएस जाने के बाद? अरे ये तो सबसे दो है कि यार खाने का खुद बनाना पड़ता है। ओके। मतलब पहले इंडिया में हम लोग कुक रख सकते थे, तो आके वो खाना बना देते थे। यहाँ ओके। पे थोड़ा वो सब सिस्टम नहीं है, मतलब ओके। कुक मिलना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ हम्म। पे बाहर खा सकते हो, बट
मतलब कितने ही खाओगे बाहर, खुद बनाना पड़ता है ओके। सब काम, मतलब अपने काम खुद करना पड़ता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग नीड टू डू दैट। बट लाइफ स्टाइल में यार सबसे तो टाइम जोन डिफरेंट हो गया है हम जब ओके। सोते हैं तो इंडिया वाले उठते हैं, हम जब उठते हैं तो इंडिया वाले सो जाते हैं, तो ओके। बात बात करने में थोड़ा अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। हम्म। और बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा लोग कम है, मतलब इंडिया में थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है, क्राउड ज्यादा ओके। है, तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम है मतलब। और और तो बाकी नॉर्मल लाइफ ही है, जैसे हम पहले वहां भी रिसर्च करते थे, यहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं। ओके। हाँ थोड़ा खाना खुद से बनाना पड़ता है ओके। थिंक बाकी तो सब सेम ही है। ओके, एक चीज मैंने सुना है अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड डॉट टाइम पे पहुंचना। अगर 10 बजे मीटिंग बोला गया है, मतलब आपको 10 बजे पहुंचना ही पड़ेगा। डिले होता हाँ है तो तो। ये का, हाँ हाँ, आई उसका थिंक, हाँ क्या आई थिंक टेक है आपका? हाँ। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं बताता हूँ अपना ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, ओके, उससे श्योर। उससे एक किस्सा सुना था। तो श्योर। उस टाइम क्या होता है कि हम तो आए इंडिया से, ठीक है इंडियन से, हमें तो आदत है लेट करने का, राइट। बिल्कुल। बट ये लोग तो बिल्कुल 10 बजे, मतलब 10 बजे, राइट। हम्म। तो हम लोग होटल में रुके थे, और होटल का जो ड्राइवर थी, मतलब हम लोग को, मतलब होटल से अपने ऑफिस तक पहुंचा रही थी। हम्म। उसका टाइम था कुछ 8:30 ऐसा कुछ था, राइट। ओके। बट हम लोग पीछे पता मैंने 12 लोग का ग्रुप था, 10-12 लोग का ग्रुप था, तो सब रेडी ओके। होंगे तभी गाड़ी निकलेगी, लाइक प्लेन टाइप का था। ओके। तो हमारे बच्चे तो भाई 8, 8:30 पे मुश्किल से 2-3 बच्चे दिखते थे, बाकी ओके। तो सब लेट करते थे, ठीक है। तो फिर मतलब वो लोग थोड़ा उसको ऑफेंसिव मानते हैं, मतलब तुम उनको ओहो। इंसल्ट कर रहे हो, ओके। मतलब इट्स नॉट कूल, नॉट कूल कि तुम लेट मत हम्म। करो। बाद में हमें समझ में आया, हमने टाइम पे करना स्टार्ट किया। ओके। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लीव ऑन टाइम। 5 बजे मतलब 5 बजे, मतलब टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। इंडिया में इतना, ओके। चलो भाई आधा घंटा लेट आ गया, 1 घंटा बैठ लेते हैं, नहीं। ओके। नहीं, 5 बजे साइन ऑफ, मतलब 5 बजे साइन ऑफ। शेड्यूल थोड़ा होता है कि उसके बाद खेलने जाना है या फिर सोशल लाइफ कुछ करना है, जो भी है मतलब, राइट। और वीकेंड पे काम नहीं करना है, तो उसको लेकर थोड़ा सा वो है, स्ट्रिक्ट है। और एक और बताता हम्म। हूँ, एक और चीज, जो क्यू होता है ना, तो मैं बताता हूँ, हम्म। हमारा कंपनी का कैफेटेरिया होता था जो फ्री हाँ खाना हाँ। देता है वहाँ पे। ओके। तो इंडिया में देखा होगा कि मतलब क्यू वगैरह इतना लोग सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। अगर कोई हम्म। दोस्त है तो बीच में घुस जाते हैं, राइट, तुम्हारा अगर हम्म। दोस्त है, तुम इतना नहीं बीच में चले जाते हो। हम्म। बट वहाँ पे काफी सीरियसली लेते हैं उसको, यहाँ पे स्पेशली। ओहो। मतलब वो भी एक ऑफेंसिव होता है, मतलब रिस्पेक्ट करो, क्यू के साथ जाओ, ओके। और ये चीज है। और थर्ड चीज इज, मतलब मतलब मेरे को थोड़ा शुरू शुरू में weird लगता था। होटल में हम्म। हम लोग लिफ्ट में आते थे या बाहर निकलते थे, तो रैंडम लोग स्माइल करते थे, गुड डे बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, राइट, पीपल यू ओके। डोंट नो, राइट। तो हम लोग लाइक व्हाट, हम तो ऐसे कल्चर से acquainted नहीं है, राइट। बिल्कुल। हैव अ गुड डे, या फिर स्माइल करना, राइट। ओके, बट कंप्लीटली स्ट्रेंजर। हाँ स्ट्रेंजर्स, मतलब जस्ट उन्हें पॉजिटिव फीलिंग, नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट ओके। पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने का, देख के स्माइल करना। इफ यू डोंट स्माइल इट्स लाइक इट्स रूड, मतलब ऐसा है। ओहो। या फिर वो अगर बोल रहा है गुड डे तो तुम्हें, तो वही है। रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा वैसे। हाँ रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो हम ओके। मतलब शुरू शुरू में हमें थोड़ा सा लगता था, बट ठीक है, हमें भी आदत हो गया, अभी भी हम देखते हैं तो हम भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, जो भी है, हैव अ गुड डे, ऐसे स्माइल कर ओके। लेते हैं। और ओके। दूसरा चीज है रिस्पेक्ट। यहाँ पे ना, मतलब जो होता है अपने होटल में सर्व करना या कैब ड्राइविंग करना, इसको द पीपल डोंट थिंक इट्स ए स्मॉल जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये उतना, उनका भी उतना रिस्पेक्ट है जितना बाकी लोगों का है। ओके। और लोग काफी खुश रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे कुछ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वेटर वगैरह है तो काफी खुशी खुशी से बात करते हैं, मतलब सर्व करते हैं। तो हाँ ओके। थोड़ा सा मतलब शिफ्ट तो था, बट अभी हमें मुझे आज आदत लग गई है, हम भी ऐसे ही ओके, करते हैं। तो फिलहाल कितने सालों से आप वहां पे हैं? अभी तो 3 साल से ज्यादा हो गया। ओके, मोर देन 3 इयर्स। ओके, या गॉट मतलब बीच में आया था ट्रेनिंग के लिए 2016 में, बट वो इट। सिर्फ 1 महीने के लिए था। 2019 से हूँ मैं यहाँ पे अभी। ओके, 19 से फुल टाइम। ओके। हाँ ओके, तो मतलब साल में एक मतलब। बार,
हाँ, एक कितने बार, बार? हाँ, एक ही बार आया हूँ अभी तो। अभी तो गया था मैं, नवंबर से जनवरी 2 महीना इंडिया में था। ओके। भुवनेश्वर में मेरा घर है तो वहीं पे था। तो ओके। एक्चुअली आई वांटेड टू गो एवरी ईयर, बट अभी हम्म। कोरोना हो गया तो फ्लाइट वगैरह बैन थे, ट्रैवल ओके। रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सब था। हम्म। नहीं तो आइडियली हम लोग यहाँ पे दिसंबर में थोड़ा सा डाउन टाइप का होता है, ज्यादा काम नहीं हम्म। होता है, क्रिसमस ब्रेक ये सब होता है। तो हम आइडियली एवरी दिसंबर या फिर समर में साल में एक बार जाने की कोशिश करते हैं। ओके। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो यंग ऑडियंस है, सपोज मैं भी आपका एक जूनियर हूँ, तो मुझे सपोज रिसर्च फील्ड में एंटर करना चाहता हूँ, या फिर मेरा पैशन है, मुझे मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ आपको सुन के, मुझे लगा कि हाँ ये डोमेन अच्छा है और शायद मेरे माइंड में भी कुछ क्रिएटिव चीजें हैं जिसको लेके रिसर्च किया जा सकता है। तो आपकी तरफ से क्या इनिशियल एक बिगिनर के लिए मैसेज रहेगा ताकि वो उसको फॉलो करे और धीरे धीरे वो ग्रो करते जाए इस फील्ड में? Yeah, I think this is very very important to know that पहले तो अपना टॉपिक चूज कर लो। हम्म। इट्स इजियर टू डू रिसर्च in in some well defined topics. That doesn't mean that you cannot do research on a complete new topic, but it's ओके। more easier क्योंकि उसके कम्युनिटी होते हैं। मतलब अगर तुम्हें सोच रहे हो कि मतलब मेरे को फाइनली तुम्हें एक गूगल में जाना है, ऐसा कहीं पे जाना है जो थोड़ा सा हम्म। मतलब ऐसे तुम सोच रहे हो कि मेरे को उसका भी चाहिए, गूगल फेसबुक ऐसा कुछ उनका उनका भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो अभी जब यंग हो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने कुछ किसी हम्म। फील्ड के अंदर एक घुसा नहीं है, तो ऐसा फील्ड चूज करो। मैं बोलूंगा जो लोग पे काफी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, हम्म। तो मतलब काफी मनी इन्वेस्टेड है, काफी रिसोर्सेज इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग या एनएलपी, वो काफी हॉट टॉपिक है अभी। एनएलपी में ओके। काफी काम हो रहा है, काफी फंडिंग है, काफी काफी प्रोजेक्ट्स है, राइट। हम्म। तो उसमें क्या है कि अगर तुम वो एक्सपीरियंस तुम्हारा कभी बुरा नहीं जाएगा, क्योंकि तुमने ओके। कुछ भी एक्सपीरियंस किया, तुम फेल भी हुए, वो तुम्हारा सीवी में एक प्रोजेक्ट तरह ऐड होगा, जो तुम जॉब ओके। में बता सकते हो कि मैंने ट्राई किया। एनएलपी राइट। इंजीनियर का काफी डिमांड है अभी। अगर तुम हम्म। सक्सीड हो गए, रिसर्च का रास्ता ऐसे ही खुल गया, राइट, ओके। तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट अभी है कि टॉपिक चूज करो, और ये अपने जो कन्वेंशनल मिथ को ब्रेक करो कि अगर मैं हम्म। इलेक्ट्रिकल चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रिकल में रिसर्च करना चाहिए, अगर मैं सीएस से हम्म। हूँ तो मुझे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ओके। तुम्हें पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कितने सारे लोगों ने अपना पाथ चेंज किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हम्म। तो अपने तो पहले तो एक एरिया चूज कर लो, जैसे मैंने तुम्हें एक दो हिंट दिया। एनएलपी और मशीन लर्निंग कैन बी वन ऑफ देम, स्टार्ट विद दैट। ओके। और अभी इंडिया में भी काफी अच्छा ग्रो कर गया है रिसर्च कल्चर। हम्म। तो गूगल आ गया है, गूगल का इंडिया में ऑफिस खुला है, रिसर्च ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट का तो पहले से था ही। और हम्म। तो इन लोगों का एक प्रोग्राम होता है, अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यंग इन्वेस्टिगेटर या इसको बोलते हैं, प्री डॉक्टरल प्रोग्राम करके। तो जॉब ओके। टाइप के होते हैं, हाई पेइंग होता है, वो हम्म। रिसर्च जॉब होते हैं, राइट। ओके। तो मतलब तो उसमें क्या है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन लोगों ने अपना एक रिसर्च विंग खोल रखा है। आईबीएम हम्म। का भी है। तो उसमें प्योर रिसर्च काम करते हैं। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट विंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक का जो प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। एक होता है ओके। रिसर्च विंग। हम्म। तो रिसर्च विंग में पूरा फ्रीडम होता है। और वो ऐसे तुम्हारे से लोग को जो बैचलर्स खत्म किया हो या मास्टर्स खत्म किया हो, जो उन्होंने पीएचडी नहीं किया है, हम्म। उनके लिए 2-3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है ओके। कि पीएचडी करना चाहते हो, तो उसमें क्योंकि देखो, अभी तुम अगर रेगुलर जॉब में जाओगे, तुम्हें हम्म। रेगुलर काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब करना पड़ेगा, राइट। यस। तो तुम्हारा अभी एक्सप्लोर भी करोगे, ज्यादा कर नहीं पाओगे, तो वो एंड हम्म। तो डाउन रहेगा, राइट। और कई अगर दूसरा ऑप्शन है कि कोई आईआईटी में जाके रिसर्च असिस्टेंट बनाओ, जिसके लिए मतलब वो एग्जाम की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कनेक्शन के थ्रू हो जाता है। बट हम्म। उसमें पैसा कम मिलेगा, लाइक 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार ऐसे ही मिलेगा। तो हम्म। तुम्हें वो इन्फीरियरिटी फील होगा, हो सकता है शायद तुम्हें। तो बेस्ट ऑप्शन है कि गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, इन सब का ओके। जो विंग खुला है, रिसर्च विंग खुला है, इनमें वो हायर करते हैं बच्चे को। रिसर्च फेलो करके एक पोजीशन होता है, रिसर्च स्टाफ ऐसा करके पोजीशन होता है। हम्म। पैसा भी अच्छा मिलता है और एक्सपोजर भी अच्छा होता है। तो मैं बोलूंगा कि ये सब एरिया जो काफी पॉपुलर हो रहा है, इसमें अगर अभी इफ यू जस्ट डू सम प्रोजेक्ट एंड उसमें कुछ एक्सपीरियंस लेके
वहां पे जाके, अगर वहां पे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मतलब ओके। कहीं और जहाँ भी मौका मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफी फर्क पड़ने पड़ रहा है कि तुम क्या लाइफ टाइम कोड लिख के रहना चाहते हो, या कुछ और भी करना चाहते हो, राइट? ओके। यू वांट टू बी क्रिएटिव, राइट? यू डोंट वांट टू बी ए मशीन जो खाली एग्जैक्टली। खाली वही करता रहे, राइट? आई थिंक ओके। वेरी गुड टाइम टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, मैं एनर्जाइज फील कर रहा हूँ। और मैं भी कोशिश करूंगा ये फील्ड में और थोड़ा सा एंटर करने का या एक्सप्लोर करने का, क्योंकि कम्प्लीटली एक नए इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जो इस डोमेन से रिलेटेड है। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं इस डोमेन में पहली बार बात कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है हमारे ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। तो आपको कैसा फील हो रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, एक लाइन में आप बताना चाहेंगे? यार मेरे को बहुत अच्छा लगा बात करके। आई मीन मुझे लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे हम एलुमनी से बात कर सकते थे तो हमें भी कुछ बहुत कुछ पता हो सकता था, राइट? तो आई थिंक द इनिशिएटिव यू हैव टेकन इज वेरी मच वेरी वेरी हेल्पफुल, इट्स वंडरफुल। एंड इसको आगे बढ़ाते रहो, और अगर कुछ जरूरत है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी बाय ईमेल और बाय मैसेज और एनीथिंग, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, श्योर। सो थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है हम लोग दोबारा इंटरेक्ट कर रहे होंगे विद डॉक्टर स्वरूप मिश्रा। सो सी यू वेरी सून सर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू।